नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पहले पूछा जाता था। और इसकी परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। उम्मीद है जनवरी या फरवरी में इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो चलिए इसको देखते हुए परीक्षा तिथि को पूरा प्रैक्टिस सेट हल करते हैं 125 प्रश्न का। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही सरल है, लगभग सभी लोग इसको सही जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली का है। तो बनी ठनी नामक चित्र जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, किशनगढ़ शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रंगोली मुख्य रूप से किस पर बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और लगभग सभी लोग इसका जवाब भी सही देंगे। ऑप्शन बी है, जमीन पर। तो रंगोली कहाँ बनाई जाती है, जमीन पर बनाई जाती है। अगला देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है रेखा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं। अजंता के जो चित्र बने हुए अजंता गुफा में वो किससे संबंधित हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, बुद्ध से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता अगर पूछा जाता है तो उसमें कौन सी है इन चारों विकल्पों में से। तो सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन सी, लय। तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता लय है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। सभी को पता होगा कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेस्टल। पेस्टल जो है वो जल रंग माध्यम नहीं है। टेम्परा, वाटर और वाष्पद, ठीक है। आर्द्र माध्यम है, बल्कि पेस्टल आपका आर्द्र माध्यम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, चित्रकार M.F. हुसैन का पूरा नाम सभी को पता होगा, मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मकबूल फिदा हुसैन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति के द्वितीय होस्टेज के मेजबान करने वाले कौन थे। तो कौन बनेगा करोड़पति एक टीवी सीरियल चल रहा था और आज भी चलता है, कौन बनेगा करोड़पति। तो द्वितीय होस्ट की मेजबानी करने वाले उस समय थे अमिताभ बच्चन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, गीतांजलि, वेरी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि के रचयिता कौन है। तो गीतांजलि के रचयिता, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने इसकी रचना की है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, कालिदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माने जाते हैं कौन, ब्रह्मा जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंसी का ये चित्र है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है पूछा गया है। तो सभी को पता होगा, लुब्र संग्रहालय में संग्रहित है मोनालिसा। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर के निर्माता कौन है। द लास्ट सपर, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी का ये चित्र है, द लास्ट सपर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, चित्रकार M.F. हुसैन की प्रसिद्धि का कारण। तो देखिए चित्रकार M.F. हुसैन जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, घोड़ों के लिए। तो चित्रकार M.F. हुसैन की प्रसिद्धि घोड़े हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जहांगीरकालीन चित्रकार उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो उस्ताद मंसूर का जो प्रसिद्ध चित्र है वो बाज है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बाज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। भारतीय शिल्प के षष्टांग पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय शिल्प के षष्टांग, इसके रचयिता हैं अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। भारतीय शिल्प के षष्टांग पुस्तक के रचनाकार कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। अगला देखते हैं, चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। तो चित्रकला के लिए कौन सा कागज प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो बॉन्ड पेपर जो है वो चित्रकला के लिए नहीं प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक कहाँ आता है, किस पर? तो बहुत पहले आता था ये आर्ट अटैक प्रोग्राम, ये आता था डिज्नी पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन मुनि है कामसूत्र के रचनाकार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो कामसूत्र के रचयिताकार कौन है? वात्स्यायन मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। तैल में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार, तैल रंग में कार्य करने वाले पहले भारतीय चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कहलाती है मिस्र की सभ्यता। ये देखिए मिस्र गलत लिखा है, लेकिन मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में पनपी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25 में पूछा गया, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों का है? दक्षिण भारत का वो कौन सा केंद्र है जहाँ प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बेल्लारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर है? पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सभी को पता होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। चलिए अगर रामचरितमानस पूछा जाए तो तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 माना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद कर लीजिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। चित्रकला में कितने तत्व माने जाते हैं? चित्रकला में कितने तत्व माने जाते हैं? तो 6 तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, काली घाट को किस चित्रकार को प्रेरणा मिली? काली घाट से, इससे होगा, काली घाट से किस चित्रकार को प्रेरणा मिली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय को। तो काली घाट के चित्रों से चित्रकार यामिनी राय को प्रेरणा मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। इनमें से कौन सा चित्रकार नहीं है? आपको बताना चित्रकार कौन नहीं है। तो चित्रकार यहाँ पे नहीं है, भूपेन हजारिया। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, भूपेन हजारिया चित्रकार नहीं है। अगला देखते हैं, रंग क्या है? रंग क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा प्रकाश का गुण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, दजला एवं फारात नदियों के बीच जो पनपी सभ्यता है उसको क्या कहते हैं? दजला एवं फारात नदियों के बीच जो पनपी सभ्यता है उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजापुर। प्रश्न नंबर 36। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय है राधा कृष्ण के प्रेम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, राधा कृष्ण का प्रेम जो है वो कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किस शैली की विशेषता है? रेखाओं के द्वारा भाव का प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता शैली की विशेषता है रेखाओं द्वारा भाव का प्रदर्शन।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हंगरी में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। तो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन यहाँ पर होगा समकालीन कला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म कौन सी है? नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है नाची मयूरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है? तो तिरनाली है। तिरनाली प्रत्येक 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी तिरनाली कहलाती है। अगला देखते हैं वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन ये तकनीक क्या है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी चीनी और जापानी। अगला देखते हैं मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। मुगल चित्रकला का पूछा गया। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर काल का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है हबीब तनवीर क्या है? हबीब तनवीर एक नाटककार है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। हबीब तनवीर एक नाटककार है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र जो है गौरनिका के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र गौरनिका के चित्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। नीला रंग कहाँ से आयातित होता है? नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? सही जवाब होगा ईरान से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ओपेक कहते हैं। ओपेक किसको कहते हैं? ओपेक सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपारदर्शी रंगों को। अगला प्रश्न है जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मांडना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हड़प्पा का संबंध है। इन चारों विकल्पों में से जो सही जवाब है ऑप्शन ए इंडस वैली से। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 51। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबिल उसका मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया? तो हिब्रू में लिखा गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? होमर द्वारा लिखित महाकाव्य तो द इलियड है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। इलियड जो है होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 53। रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंग रसिया जो है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म है रंग रसिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिस्र। तो अमृत की कला मिस्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। कौन सा सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी जहांगीर। तो जहांगीर जो था चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था, सबसे अच्छा निपुण कलाकार भी था वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। शांति निकेतन किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही सरल प्रश्न है। शांति निकेतन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो बिहार की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? इन चारों में से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? किस भारतीय चित्रकार को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो सुधीर रंजन खास्कीर को सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि मिला था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है?
तो लाल रंग को गर्म रंग की श्रेणी में रखते हैं, उष्ण रंग की श्रेणी में रखते हैं लाल रंग को, बाकी बैगनी रंग को ठंडा रंग की श्रेणी में रखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? नारंगी रंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पीला और लाल। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मूर्ति कला के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा सामंत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। तो कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? राजा संसार चंद के समय कांगड़ा शैली विकसित हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? गुलाबी नगर की संज्ञा किसको दी गई है? सही जवाब होगा जयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। इनमें से कौन उपन्यासकार नहीं है? उपन्यासकार कौन नहीं है? तो जितेंद्र दास जो है उपन्यासकार नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 69। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सही होगा, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो बसौली शैली जो है वो लोक कला पर आधारित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सी, हैदराबाद। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी किस संग्रहालय में रखा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। त्रियामी कला कौन सी है? या त्रियामी कला की श्रेणी में किसको रखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्तिकला। मूर्तिकला जो है त्रियामी कला है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74। रोश के द्वारा किन रंगों की दिशा अनुभूत होती है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सफेद और काला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। कोला चित्र का माध्यम क्या है? कोला चित्र का माध्यम सही जवाब होगा कागज की कतरन। कोला चित्र का माध्यम कागज की कतरन है। अगला प्रश्न है लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोद मिले मिट्टी की रंग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रथम धातु निर्मित नर्तक की मूर्ति। प्रथम धातु निर्मित नर्तक की मूर्ति क्या है? वो है मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। एम.एफ. हुसैन का एक चित्र है जमीन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तैल चित्रण का माध्यम जो है वो अलसी का तेल है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है किसी ठोस घन की कितनी सतहें होती हैं? तो किसी ठोस घन में 6 सतहें होती हैं, लेकिन अगर हम किसी एंगल से देखेंगे तो त्रियामी कहलाता है, 3 ही सतह हम देख पाते हैं, इसलिए इसको घन को त्रियामी कहते हैं। अगला देखते हैं इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूरा और खुरदुरा पेस्टल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त कागज है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। मोटी व नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी व नाटी मानव की आकृति किस शैली की है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 84। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 85। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जावा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। निम्नलिखित में से माइकल एंजेलो थे, तो माइकल एंजेलो क्या थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ए और बी, अर्थात चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे माइकल एंजेलो। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 87। उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो शुंग काल से संबंधित, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, श्री कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं अमरावती स्तूप कहाँ पर है? अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल में। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। तो टेराकोटा के लिए सबसे प्रसिद्ध है गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल, वस्त्रों की डिजाइन में सबसे अधिक लोकप्रिय फूल कौन सी है? कुमुदनी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं उसको कहते हैं जातक कथाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे? तो प्रोफेसर मदनलाल नागर चित्रकार हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97। अल्तामीरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र सबसे अधिक दिखाई देता है? अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का सबसे ज्यादा चित्र दिखाई देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जंगली भैंसा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। गोथिक कला मुख्यतः क्या है? गोथिक कला, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ही गोथिक कला कहलाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 99। पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है? पुनरुत्थान कला का केंद्र, सही जवाब होगा इंग्लैंड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार हैं? अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी के कलाकार हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। आधुनिक कला के वादों का जन्म, आधुनिक कला के वादों का जन्म कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो आधुनिक कला के वादों का जन्म फ्रांस है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 102। पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पेन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 104। तिड़ पर भोजन के चित्रकार कौन है? तिड़ पर भोजन के चित्रकार हैं माने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, कला में आकृतियों के चित्रण पर निषेध किया गया किस कला में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेजेंटाइन कला में। बेजेंटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 106। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल में ही रहता था, उस ग्रुप को क्या कहते थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वारवीजा ग्रुप। अगला प्रश्न है पाल सेंजा किस कला आंदोलन से संबंधित है? पाल सेंजा किस कला आंदोलन से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रभाववाद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108।
डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु जो है वो आती है नवशास्त्रीयवाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110, तोदोर जोरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो जोरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रोमांसवाद। तो जोरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद कला के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत किसकी है? तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दोमिया का। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है जोगीमारा गुफा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीमारा गुफा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफाएं किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 114, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पोथी चित्रों का निर्माण पाल वंश ने कराया। ऑप्शन बी ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115, 115 में पूछा गया, हिमाऊ का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हिमाऊ का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हिमाऊ का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 116, केसों की रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्रित करवाया? केसों की रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने उसको चित्रित करवाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर ने। केसों की रसिक प्रिया जो पुस्तक है उसको अकबर ने चित्रित करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद, सही जवाब होगा ऑप्शन बी किशनगढ़। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, यहाँ पूछा गया है, चित्रकार बी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र जो है वो कहाँ पर सुरक्षित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी इलाहाबाद संग्रहालय में। तो चित्रकार बी.एन. आर्या का जो सांवरी चित्र है वो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119, भीमबेटका के चित्र अधिकतर किस पर बने हुए हैं? भीमबेटका के चित्र अधिकतर दीवार और छतों पर बने हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120, राजस्थान में स्थित माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है किस रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान में स्थित माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है उसको दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो अशोक के लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी लौरिया नंदनगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122, राग दीपक चित्र किस शैली में बना है? राग दीपक चित्र जो है वो किस शैली में बना हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बोधी शैली में। तो राग दीपक चित्र जो है बोधी शैली में बना हुआ है। प्रश्न नंबर 123, उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं कि जैन से कि हिंदू से कि मुस्लिम धर्म से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म से संबंधित हैं उदयगिर की गुफाएं। तो उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 124, भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? आपको बताना है कि भारतीय चित्रकारों में कौन से ऐसे कलाकार हैं जो लोक कला से प्रभावित थे।
सही जवाब यहाँ पे जान लेते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, यामिनी राय। तो भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित चित्रकार कौन है? यामिनी राय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रसिद्ध चित्र वीनस का चित्रण किसने किया? तो प्रसिद्ध चित्र वीनस का चित्रण करने वाले कौन हैं? ऑप्शन है बेतिचेली, माइकलएंजेलो, रैफल या टिन्सिया। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए बेतिचेली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध चित्र वीनस का चित्रण बेतिचेली ने किया। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा वीडियो को लाइक ना कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।